यहां पर एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है और बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिखा है इंक्रीज इन डोमेस्टिक इनकम ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। क्या हमेशा राष्ट्रीय आय में वृद्धि घरेलू आय में वृद्धि के बाद होती है, या घरेलू आय में जब कभी भी वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी? क्या आप इस कथन से, इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? हम कहते हैं यस, गलत जवाब है ये। ऐसा जरूरी नहीं कि डोमेस्टिक इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, ये जरूरी नहीं है। बढ़ भी सकती है और बढ़ नहीं भी सकती। नेशनल इनकम मे बी इंक्रीज एंड मे नॉट बी इंक्रीज। अगर हमारी डोमेस्टिक इनकम बढ़ती है तो आपने कहा नो, दिस इज नॉट मैंडेटरी कि डोमेस्टिक इनकम के बढ़ने पर हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है। अब आपको ये क्या करना है, एक वैलिड रीजन की सहायता से इस अपने आंसर को सपोर्ट करना है। सपोर्ट योर आंसर विद वैलिड रीजन। हमने कहा नो, ये जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी जरूरी नहीं है। आओ कैसे सपोर्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूं। वी नो दैट, हम जानते हैं। भाई हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो नेशनल इनकम होती है, क्या होती है मेरे बच्चों? नेशनल इनकम जो होती है वो डोमेस्टिक इनकम, क्या लिखा है बच्चों ये, और प्लस NFIA का जोड़ होती है। होती नहीं होती? भाई नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम और विदेशों से प्राप्त शुद्ध यानी निवल कारक आय का योग होती है। ये तो क्लियर है। आओ मैं एक छोटी सी टेबल बनाकर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। यहां लिखा मैंने 2015 और 16, कुछ भी लिख सकता हूं ना बेटे मैं। यहां लिखा 2016 और 17, ठीक है, दो चीजें लिखी मैंने। अब यहां लिखा मैंने डोमेस्टिक इनकम, क्या लिखा बच्चों? सबको क्लियर हो रहा है? यहां लिखा मैंने NFIA, क्या लिखा बेटे मैंने यहां पर, और यहां लिख दिया मैंने नेशनल इनकम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे बच्चों। देखो यहां डोमेस्टिक इनकम मैंने मान ली 200, कितनी मान ली? 200। और यहां मैंने डोमेस्टिक मान ली 240। डोमेस्टिक इनकम क्या हो गई? बढ़ गई ना। यहां मैंने NFIA माना, चलो 100 मान लिया। कितना मान लिया? 100। और यहां पर NFIA मैंने माना 30। क्या माना? 30। कोई दिक्कत? एक बार बताओ, मैं यहां लिखता हूं चेंज। डोमेस्टिक इनकम में कितना चेंज आया? इंक्रीज बाय 40 करोड़। डोमेस्टिक इनकम क्या हो गई? बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? हम इसकी बात करें ना कि अगर डोमेस्टिक इनकम इंक्रीज होगी तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी। तो डोमेस्टिक इनकम क्या हो गई? इंक्रीज हो गई या नहीं हो गई? चलो अब NFIA बताओ क्या हो गया? डिक्रीज बाय 70। NFIA 70 करोड़ से घट गया। अब नेशनल इनकम की बात कर लेते हैं। शाहनवाज, नेशनल इनकम क्या होती है? सर डोमेस्टिक इनकम और NFIA का जोड़ होती है। एक बार बताओ 2015 में डोमेस्टिक इनकम कितनी है? NFIA कितना है? तो नेशनल इनकम कितनी होगी? कोई दिक्कत? अब एक बार बताओ 2016 में डोमेस्टिक इनकम कितनी है? NFIA कितना है? तो नेशनल इनकम कितनी होगी? अब मुझे बताओ डोमेस्टिक इनकम क्या हुई है, लेकिन नेशनल इनकम क्या हुई है? डिक्रीज बाय 30 करोड़। तो हमारे आंसर का सपोर्ट हो गया कि ये जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक इनकम बढ़े तो नेशनल इनकम भी। ये डिपेंड करता है किस पर? NFIA पर। आंसर